बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। किशनगढ़ का जिला अस्पताल गुजर रहा है चोरी और सीनाजोरी की कहावत के दौर से। चोरी और सीनाजोरी यह कहावत अगर आपको चरितार्थ होती हुई देखनी है तो आपको किशनगढ़ जाना होगा। यहां पहुंचकर आपको सीधा जाना होगा यज्ञ नारायण अस्पताल। यहां अस्पताल प्रबंधन में चोरी भी हो रही है, सीनाजोरी भी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। मरीजों को यह राहत मिलना तो दूर, यमदूती व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स भले ही शालीन व्यवहार रखते हों, मगर ज़्यादातर डॉक्टर्स मरीज के साथ खाने को दौड़ने वाला व्यवहार रखते हैं। चिकित्सक तो हैं जैसे हैं, कर्मचारी उनसे 4 कदम आगे हैं। सीनाजोरी यहाँ इस स्तर पर पहुँच चुकी है कि यदि कोई पत्रकार अस्पताल की दुर्दशा पर खबर छाप दे तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। उसे न जाने किन किन आरोपों से जोड़कर उसके अस्पताल में आने जाने पर रोक के आदेश प्रसारित कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने इस अस्पताल के एक फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया। यहाँ कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी लगाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। पत्रकार ने पहले हाजिरी रजिस्टर की मूल कॉपी हासिल की और फिर सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए रजिस्टर की प्रति मांग ली। मजबूरी में कॉपी देनी पड़ी, मगर उसमें काट छांट कर मामले को संशोधित कर दिया गया। मूल और भेजी गई प्रति से मामले का खुलासा हो गया। मूल रजिस्टर में 30 दिन की हाजिरी लगी हुई थी, जबकि दी गई सूचना में कर्मचारियों को काट छांट कर अनुपस्थित बता दिया गया था। पत्रकार ने जब मामले को उच्च अधिकारियों को बताया तो उन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया कि फर्जीवाड़ा हुआ है और उसकी जांच करवाई जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब शिकायत अजमेर संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत जोधा के पास पहुंची तो उन्होंने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सीएमएचओ सहित 2 सदस्यों की कमेटी बना दी। कमेटी ने जांच की तो कई चिकित्सा कर्मियों की गर्दन दब गई। जाहिर है कि कमेटी पर भी कोई ना कोई दबाव पड़ा ही होगा, वरना 1.5 माह बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने कमेटी को अपने खास प्रबंधन के तहत दबा लिया है। स्थानीय पत्रकारों ने जब यज्ञ नारायण अस्पताल और अराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर अव्यवस्थाओं की खबरें छापनी शुरू की तो उल्टा कुछ डॉक्टर्स लामबंद हो गए। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अस्पताल की दीवारों पर पत्रकारों को लेकर इश्तेहार चस्पा कर दिए गए, जैसे पत्रकार मोस्ट वांटेड अपराधी हो या इनसे बचे वाले अपराधी। इश्तेहार में पत्रकारों पर अस्पताल परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। कवरेज करते पाए जाने पर पुलिस में मुकदमा दायर करने की चेतावनी दे दी गई। अस्पताल के पीएमएचओ तो इतना बौखला गए कि उन्होंने वाकई थाने में एक पत्रकार के खिलाफ मामला ही दर्ज करवा दिया। यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत नहीं तो और क्या है। यहाँ एक और दुखद हादसा हुआ। यज्ञ नारायण जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में ऑपरेशन से जन्म लेने वाले नवजात की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला चिकित्सक डॉक्टर अंजना गुप्ता को 7 अगस्त को घर दिखाने पर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की एवज में 4,000 रुपये दिए गए। देर रात को रूपनगढ़ निवासी खुशबू राव के प्रसव पीड़ा होने पर देर रात परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। मंगलवार दोपहर को महिला के ऑपरेशन के दौरान डिलीवरी हुई, लेकिन नवजात ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना प्रभारी शंभू सिंह अस्पताल पहुंचे, परिजनों से समझाइश की। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही ने नवजात की जान ले ली। चिकित्सक अगर समय रहते ध्यान देते तो नवजात जिंदा रहता। वहीं परिजनों ने लापरवाही बरतने वाली चिकित्सक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। यह अकेला ऐसा मामला नहीं, आए दिन ऐसे हंगामे होते रहते हैं। अब पत्रकार स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जयपुर जा रहे हैं। उनका कहना है कि यज्ञ नारायण अस्पताल को जिला अस्पताल तो बना दिया गया है, मगर यहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा। जांचों में कमीशन खोरी के चलते जो जांचें अस्पताल में हो सकती हैं वे भी बाहर करवाई जा रही हैं, और तो और उपलब्ध दवाइयों का भी खेल खेला जा रहा है। पत्रकारों ने इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से भी अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नकेल कसने की मांग की है। फिलहाल पत्रकारों और अस्पताल प्रबंधन के बीच आई दरार के बीच सीमेंट लगता दिखाई नहीं दे रहा। आज इतना ही, धन्यवाद।